नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जौनपुर की, जहां शिवधाम में नागपंचमी पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां तहसील क्षेत्र में लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिला गाजीपुर में फिर काटे जाएंगे हरे भरे पेड़। रोड चौड़ीकरण को लेकर प्रकाश नगर चौराहे से विकास भवन चौराहा और पीजी कॉलेज चौराहे तक पेड़ों को कर रहे चिन्हित। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संत प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। सावन के पावन अवसर पर शिवधाम बेलवाई से सिद्धपीठ श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर में नागपंचमी के दिन श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। भोर 3 बजे से ही भक्तों की टोलियां हर हर महादेव बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा है जैसे गगनभेदी जयकारों के साथ बाबा का जलाभिषेक करने में जुट गई। सरयू मां, अयोध्या धाम और पवित्र संगम दुर्वासा धाम से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे। कांवरियों का उत्साह देखते ही बनता था। जौनपुर से आए कुछ भक्तों ने दंडवत यात्रा कर बाबा का जलाभिषेक कर अद्भुत श्रद्धा का परिचय दिया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक कजरी गीतों की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण को भक्ति में बना दिया। नाग देवता की पूजा कर महिलाओं ने शिव दरबार में अपने परिवार की सुख समृद्धि हेतु आराधना की। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि क्षेत्रीय लोक संस्कृति विशेषकर कजरी की सजीव प्रस्तुति का भी अद्वितीय अवसर बना। पूर्व प्रधान दिलीप मोदनवाल ने बताया कि सागर समाज सेवियों द्वारा जगह जगह भंडारे और लंगर चलाए जा रहे थे, जिनमें हनुमान अग्रहरी, अशोक अग्रहरी, विनोद मोदनवाल, पवन गौड़, देवी प्रसाद आदि लोगों का काफी सहयोग रहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ शुभम मिश्रा ने बताया कि विगत दिन पूर्व सदर ब्लॉक क्षेत्र ग्राम सकरी खुर्द के मजरा में भूमि पैमाइश को लेकर लेखपाल साथी के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी। इसमें लेखपाल आनंद शंकर दीक्षित समाज कल्याण विभाग के जेई और उनके साथ टीम बनाकर सरकारी बारात घर बनाने के लिए भूमि को चिन्हित करने गए थे। ग्राम प्रधान ऋचा कटियार के पति निर्मल कटियार आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। घटना की जानकारी पर नायब तहसीलदार के साथ पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो चुका था। इसकी सूचना पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी क्रम में जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सभी साथी कार्य नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में तहसील अध्यक्ष शुभम मिश्रा का क्या कुछ कहना था। शुभम मिश्रा, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ सदर कन्नौज। आज दिनांक 25/7/2025 को जो हमारे साथी के साथ मारपीट और भद्रता की घटना ग्राम सकरी खुर्द में हुई थी, उसमें लेखपाल से आनंद शंकर दीक्षित समाज कल्याण विभाग के साथ के जेई और उनके ठेकेदार के साथ टीम बनाकर सरकारी बारात शाला के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु गए थे। वहां पर ग्राम प्रधान ऋचा कटियार के पति निर्मल कटियार, जो कि शायद नशा किए हुए थे या क्या उनकी रंजिश थी, आए और गाली गलौज करके मारपीट करने लगे। तत्काल हम लोगों ने को जैसे ही घटना पता चली, हम लोग नायब साहब को लेके मौके पे पहुंचे। तब तक वो मारपीट करके फरार हो चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने उसी दिनांक 25/7 को ही कोतवाली में FIR दर्ज कराई और मांग की कि गिरफ्तारी की जाए। SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, गिरफ्तारी करेंगे, धाराएं जो लगी हैं उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। और मारपीट की थी, रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास उसने जो है अपने प्रस्ताव जो जिस जमीन पे वो चाह रहे थे उस पे बनवाने का प्रयास किया था। काफी उन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, अभद्रता की थी। तो हम लोगों ने मांग की थी कि भाई तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन घटना से अभी तक जो है 72 घंटे का हम लोगों ने समय दिया था, वो समय व्यतीत हो चुका और लगातार टाल मटोल की जा रही, गिरफ्तारी नहीं की गई। तो इसी क्रम में हम लोगों को आज कार्य बहिष्कार कर धरने बैठना पड़ा। अब शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करवाई जाए। हम लोग भी काम नहीं बंद करना चाहते हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, मारपीट घटनाएं होंगी या भद्रता होगी तो हम लोग क्षेत्र में काम करने में असमर्थ हैं और काम बंद रहेगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में एक महिला का नहाते वक्त पड़ोसी द्वारा वीडियो बनाने का गंभीर मामला सामने आया। आरोपियों के घर शिकायत करने गई महिला व उसके ससुरालियों से मारपीट भी की गई, जिससे पीड़ित महिला व उसके ससुर को चोटें आई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज करने के बजाय पीड़ित के परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। थाना पुलिस से न्याय न मिलता देख पीड़ित महिला ने मंगलवार को SP से मिलकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के गाँव की है।
जहां घर की छत पर नहा रही महिला का पड़ोसी अपनी छत से वीडियो बना रहा है। जब महिला की नजर आरोपी पर पड़ी तो उसने शोर मचाया। महिला ने तुरंत घर वालों को पूरी बात बताई। आरोप है कि पीड़ित महिला अपने ससुर के साथ पड़ोसी के घर शिकायत करने गई तो आरोपी अपने घर वालों संग पीड़िता पर टूट पड़े और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित घटना की शिकायत करने थाने पहुंची तो थाना पुलिस पीड़ित की शिकायत दर्ज करने की जगह विपक्षियों से मिली भगत कर पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सरायकेला पुलिस की कार्यशैली से नाराज पीड़ित ने मंगलवार को एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं पीड़िता का और क्या कुछ कहना था। पहले नहा रहे थे अपने घर पे और हसीन चढ़ के हमारा वीडियो बना रहे थे। हम नहाने में समय नंगे होकर नहा रहे थे, वीडियो बना जब हमने देखा तो मेरे घर में शिकायत किया। तो शिकायत करने पर उन लोग ने हमें मारपीट किया। हमारे ससुर को भी चोट लगी, हमें भी चोट लगी। हमने थाने में और चौकी में अपना केस दिया। वहाँ से कुछ सुनवाई भी नहीं हुई कि हम यहाँ आज कप्तान के यहाँ आए हैं अपना केस लेके। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। सहारनपुर की थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने पेंसिल और रस्सी के खेल में लोगों को फंसाकर उनसे ठगी करने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चारों ठग सात्विक किस्म के अपराधी और हाईवे और देहात क्षेत्रों में भोले भाले लोगों को टेम्पो में बैठाकर उन्हें पेंसिल और रस्सी के खेल में मोटी रकम जीतने का प्रलोभन देकर उनसे उनकी कीमती सामान ठग लेते थे, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। एसपी देहात ने बताया कि इन ठगों के पास से ठगी किए गए 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए, जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन को ट्रेस कर लिया गया है और जिसकी सूचना पर सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ मामला है, किस तरह से? ये 8 जुलाई को थाना बिहारीगढ़ पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसका कुछ लोग जो है मोबाइल छीन के भाग गए हैं। जब उस व्यक्ति से मौके पर जाकर पूछताछ की गई कि किस तरह से ये घटना हुई थी, तो उसने बताया था कि वो ऑटो में बैठा था और ऑटो में कुछ 4 व्यक्ति थे जो कि उसके साथ कुछ पेंसिल का रस्सी में फंसाने का जो खेल खेल रहे थे और धोखे में रखकर और ठगी कर उसका फिर मोबाइल वहां से लेके चले गए। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो मोबाइल गया था उसको रन कराया गया, उसको सर्विलांस के माध्यम से। फिर इसमें कुछ नाम प्रकाश में आए जिनके आईडीज मोबाइल पर चल रही थी। इस पूरे प्रकरण में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सोनू पुत्र इनाम, ये खिड़का भटकवा बेहट का रहने वाला है, अजीम पुत्र इरफान, देहरादून चौक थाना जनकपुरी, नौशाद पुत्र गयूर, सड़क दूधली थाना जनकपुरी और साकिर पुत्र तासीन, ये दाब की जुनादार का रहने वाला है, ये भी जनकपुरी क्षेत्र में। तो इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और जो ठगी करते वक्त ये पेंसिल और रस्सी का जो खेल खेलते थे और धोखा देते थे, वो चीज भी हमने गिरफ्तार करी है। और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये राह चलते लोगों से जो टेम्पो में जो बैठते हैं उनके साथ जब उनको कुछ समय मिल जाता है व्यतीत करने का, तो उनसे एक खेल खेलते हैं रस्सी में पेंसिल फंसाने का और अपना जो चीजें हैं उन पे दाव पे लगवा के और उन्होंने धोखाधड़ी से फिर धोखा करके अमानत में खयानत करके और उनसे फिर वो सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। में क्या लिंक है लोगों का, क्योंकि एक बाहर का है, इसमें जनकपुरी के 2 रहने वाले आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी सब ये यार दोस्त हैं और इनका एक गैंग है। ये इसी तरह से घूमते फिरते हैं और लोगों को चलते फिरते लोगों को ठगी करते हैं। क्या पूछताछ में बताया कितने लोगों को ठग चुके हैं, किन किन इलाकों में वारदात की है? ये जो बेहट मिर्जापुर फतेहपुर वाला जो एरिया है जहां पर लोग जो है ऑटो चलते हैं प्राइवेट वाले, वहां पर ये घटना करते हैं। अभी तक हमारे पास केवल एक व्यक्ति की फॉर्मल शिकायत आई थी जिसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की थी। जो 8 मोबाइल फोन्स हमें मिले हैं उनके मोबाइल स्वामी से भी हम लोग अभी पता करेंगे और उनसे भी पूछताछ करेंगे कि क्या आपके साथ ये ठगी किस तरह और कहां पे हुई है और फिर उस घटनाओं को भी इसमें शामिल करेंगे। क्या कहेंगे सर, जनपदवासियों से प्रलोभन में आकर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं इस तरह के मामलों में? जी, सभी से अपील है कि कभी भी कोई राह चलते व्यक्ति से जो भी इस तरह का जो ठगी का गैंग एक्टिव है, तो अगर कोई इस तरह से ठगी करे तो कृपया अपनी जो कीमती वस्तु है वो किसी के हाथ में ना दें। कई बार जो महिलाओं के द्वारा
जो गहने वशीकरण करते हुए जो गहने लेने के भी केसेस सामने आए हैं। तो इस तरह के ये केसेस यहाँ पर एक्टिव हैं, बाहर के गैंग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। तो कभी भी अपनी कीमती जो चीज है वो राह चलते व्यक्तियों को ना दें और इससे सतर्क रहें। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।